सानिहा भाटी गिर सीवरेज लाइन से मां और बेटी की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने सगिया से बच्ची की लाश बरामद कर ली। मां की लाश आउटफॉल रोड से मिली थी। हादसे से पहले की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। फुटेज में 5 अफराद को दाता दरबार हाजिरी के लिए आते हुए देखा जा सकता है। मां और बेटी दरबार के अंदर दाखिल नहीं हुए। वाक़े के बाद मुतवफ़ी खातून के शौहर ने फोन करके बीवी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला दी। इंतजामिया वाक़े का इनकार करती रही। खातून की लाश मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल लिया। पुलिस ने खातून के ज़ेरे हिरासत शौहर समेत 3 अफराद को रिहा कर दिया। इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी जो 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। जिम्मेदारों का तयन और सिफारिशात रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। मुतवफ़ी खातून के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा थाना भाटी गेट में दर्ज कर दिया गया। ओपन और गैर महफूज मैन होल भाटी चौक हादसे का सबब बना। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला को पेश। हादसे पर टीपा इंतजामिया ने गलत इब्तदाई रिपोर्ट दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। वीडियोज और शौहर का बयान सुनने के बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद खातून की लाश मिली। मुसलसल रेस्क्यू कार्रवाई के बाद बच्ची की लाश भी मिल गई। टीपा के अफसरान की गफलत के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ। दाता दरबार के बाहर लगे कैमरों से तहकीकात में मदद मिली। मरीम नवाज का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। मां बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरकर जाम बहक होने पर सख्त बरहमी का इजहार। भक्कर में मसरूफियात के दौरान लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ली। वजीर आला का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। मरीम नवाज की ज़ेर इस्तारत भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास होगा। ऑपरेशन की मुजाद और गैर मुस्तनद इतला देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़े के बाद DGLDA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली भी सानिहा भाटी चौक को फेक न्यूज़ कहने वालों में शामिल। जहीर इकबाल ने कहा है कि मैंने पता करवाया है वो फेक न्यूज़ है। सहाफ़ी ने सवाल किया अब तो मैयतें मिल गई हैं। उन्होंने जवाब दिया मैंने तहकीकात करवाई हैं, वो फेक न्यूज़ है। मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों का वाक़े पर नाराज़गी का इजहार। कहा इदारे वाक़े को झूठा कहते रहे। खातून के अजीज़ व अकारिब ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में जंग रोड से मुलाहिका इलाके 67 जीबे में अफसोसनाक वाक़या। जोहड़ में डूबकर 4 साला नन्ही परवीन जान की बाजी हार गई। बच्ची लापता होने पर बुरासा कई घंटे तलाश करते रहे। जोहड़ से लाश मिली। बच्ची के वालिद का कहना है कि घरों के चारों तरफ तालाब बने हुए हैं, मजीद बच्चे डूब सकते हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील भी की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। वजीर आज़म ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने ब्रसल्स में होने वाले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 7वें दौर पर भी इत्मीनान का इजहार किया। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। पाक फौज टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशन की जानिब गामजन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरीजन का दौरा। कहा जंग का किरदार बदल गया। टेक्नोलॉजी फैसला कुन उनसर बन चुकी। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मबनी तदाबीर जिस्मानी तदाबीर की जगह लेंगी। मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैयारियों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पाक फौज में जिद्दत और तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी इंजमाम जारी। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह किया। बहावलपुर में ऑपरेशनल तरबियती और इंतजामी उमूर पर फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज स्टेडफास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा। ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल। पाक फौज का मयारी तालीम और किरदार साजी के फ़रोग़ का आज़म। फील्ड मार्शल ने APS अब्बासिया कैंपस का भी इफ्तिताह किया।
EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा, जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस पर ब्रीफिंग, बहावलपुर आमद पर यादगार शहादा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। बलोचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम। बलोच कौम को प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत से दूर किया जा रहा है। बंदूक के जोर पर पाकिस्तान से रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा हमने लाहासिल जंग का हिस्सा नहीं बनना। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। सूबे की यकसा तरक्की हुकूमत का आज़म है। नए डिवीजन के क़याम से अवामी मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में एक मरतबा फिर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, तर्जुमान दफ्तर खारिजा की वजाहत, कहा पाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बना है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन अमान के लिए कोशां है। सिफारतकारी के जरिए ईरान के मसले का हल चाहते हैं। ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी पीटाई के तिब्बी मुआयना कराए जाने की तस्दीक कर दिया। तातारड़ का कहना है बानी पीटाई बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी का अडियाला जेल में मुआयना किया। तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर बानी पीटाई को हफ्ते की रात पिम्स ले जाया गया। पिम्स में 20 मिनट तक तिब्बी मुआयना हुआ। बानी पीटाई की रजामंदी के बाद उनको वापस अडियाला जेल ले जाया गया। तमाम कैदियों को डॉक्टर तक रसाई की इजाजत मिलती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करवाए जाने से मुतल्लिक दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। दरखास्त में कहा गया बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत से मुतल्लिक खदशात हैं, फौरी तिबी मुआयना करवाया जाए।